वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्टून से लाइव। सो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष और आज हम बात करने वाले हैं गॉड द गॉड ऑफ बुजर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में कि आखिरकार वो एमसीयू में कैसे एंट्री कर सकता है। और गाइस कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है उसकी एंट्री की, तो वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ उसकी स्ट्रेंथ और पावर क्या है ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो मार्वल ने जब डिसाइड किया कि गॉर को दिखाएंगे थॉर लव एंड थंडर में, तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि गाइस आखिरकार वो कितना खतरनाक है, उसकी क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन गाइस मैं आपको एक बार बता सकता हूँ, मतलब सीधे सीधे एक लाइन से आपको समझा सकता हूँ कि उसकी क्या पावर है। पावर उसकी इतनी है कि गाइस उसने एक बार 3 थॉर को एक साथ हराया था, मतलब तीन थॉर, वो भी अलग अलग रियाम्स कहा जाए या फिर टाइम के अलग अलग टाइम के 3 थॉर, उनको एक साथ उसने हराया था। तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उसकी ओरिजिन की। गॉर जो कि एक सुपर विलन है और एक एलियन स्पीसीज जो कि अपने बच्चों के साथ में और अपनी बीवी के साथ में एक प्लेनेट पर रहता है। लेकिन इस समय जब वो रह रहा है वो विलन नहीं है, विलन वो बाद में बनता है। वो कैसे बनेगा विलन वो मैं बताऊंगा। लेकिन गाइस चलिए अभी स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से है कि गाइस वो एक प्लेनेट पर रहता है जो कि जिसका प्लेनेट का हाल बहुत ही बुरा है, मतलब इतना बुरा हाल, जितना बुरा हाल तो आपने इन्फिनिटी वॉर में टाइटन प्लेनेट का भी नहीं देखा होगा। इतना बुरा हाल उसके प्लेनेट का है, ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को। तो इसी सब के चलते वो लोग सोचते हैं कि अगर हम भगवान से मदद मांगे तो भगवान उनकी मदद करेंगे। इसके कारण वो सब लोग मिलकर भगवान से प्रे करते हैं और कई सालों तक वो प्रे करते रहते हैं और गॉड उनकी हेल्प नहीं करते हैं। जिसके कारण एक बार ऐसा होता है कि उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, वो भी इसलिए कि गाइस वो एक बड़ा सा भूकंप आता है, एक पहाड़ टूटकर गिरता है जिसके नीचे दबकर वो मर जाती है। इसके बाद से ही उसका थोड़ा भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। लेकिन गाइस पूरा विश्वास भगवान के ऊपर से उसका तब उठता है जब उसके बच्चे भी धीरे धीरे मर जाते हैं, वो भी भूख की वजह से। लेकिन गाइस उसका एक बेटा बचता है, जिसके बाद वो सोचता है कि ये आखिरी बेटा है मेरा और इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और सोचता है कि मुझे जंगल की ओर कुछ खाने पीने का संसाधन मिल जाएगा। लेकिन गाइस रास्ते में ही उसके बेटे की भी मौत हो जाती है, वो भी भूख के कारण। तो आप समझ सकते हो मतलब कितना बुरा हुआ होगा उसके साथ। लेकिन गाइस वो तब भी सोचता है कि अब ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। लेकिन गाइस यही बात वो सोचता है, तो यही बात वो अपने जहाँ वो रहता है अपनी सोसाइटी वालों को भी समझाता है जाके, ओ भाई भगवान नहीं होते हैं और हमें उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जब वो सुनते हैं तो वो लोग उसे भगा देते हैं और कहते हैं ये पागल हो गया है और ये कुछ भी कह रहा है। लेकिन गाइस क्योंकि उनके सोसाइटी वाले जो है वो उनको भगवानों पर भरोसा है, तो इसी के चलते जब वो बाहर जाता है वापस, मतलब जहाँ से वो आ रहा होता है, तो रास्ते में उसको वो देखता है कि 2 भगवान आपस में लड़ रहे हैं और गाइस लड़ते लड़ते वो नीचे गिर जाते हैं उसके प्लेनेट पे। तो जब वो देखता है कि दोनों गॉड लड़ते लड़ते आपस में उसके प्लेनेट पे गिरे हैं, तो वो दौड़कर उन दोनों को देखने जाता है। और जब वो देखता है तो देखता है कि उनकी हालत बहुत बुरी है, मतलब लड़ते लड़ते उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि वो एक दूसरे को फिनिश तक नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद ही आप वहाँ पर देख सकते हो कि एक जो ब्लैक गॉड है वो है नल, जो कि जितने सिम्बियोट है उनकी पावर उसके अंदर है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ताकतवर होगा और उसी से पावर मिलती है गॉड को। वो कैसे मिलती है चलिए वही मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जब वो देखता है कि तो गॉड भी देखते हैं कि गॉड उनके बगल में खड़ा है। जिसके बाद गोल्डन वाले गॉड जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मेरी मदद करो। इसके बाद से वो कहता है क्या तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे ज़रूरत थी, या मेरे परिवार को ज़रूरत थी तब तुमने मेरी मदद नहीं की और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ऐसे कहते हुए बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद से ही वो उनको मारने के लिए नल को छू लेता है। जिसके बाद से नल का जो सिम्बियोट होता है या कहा जाए नेक्रोसॉर्ड, वो उसके अंदर समा जाता है, मतलब गॉर के अंदर। और गॉर के अंदर समाने के बाद ही वो इतना पावरफुल हो जाता है कि इसके बाद वो उन दोनों को मार देता है वहीं पर। जिसके बाद से ही वो अपने मन में एक धारणा बना लेता है कि अब वो यूनिवर्स के जितने भी गॉड हैं उन सबको खत्म कर देगा। मतलब गॉड सोचने लगता है कि गॉड्स के पास जितनी पावर है वो उसके लिए वर्दी नहीं है, मतलब उनको इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए और उनके पास ये जो हथियार हैं ये भी उन्हें नहीं देने चाहिए। ऐसा करते हुए वो कई सारे गॉड्स को मार देता है और उनकी पावर छीनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। यहाँ तक उसने गॉड ऑफ प्रताड़ना, मतलब कहा जाए कि जो गॉड जो प्रताड़ना देते हैं उनको भी प्रताड़ना तक दे डाली है। और गाइस एक बार तो ऐसा भी हुआ कि 3 थॉर, वो भी अलग अलग टाइम से जो थे, उनको एक साथ उसने हराया और हराकर एक किनारे फेंक दिया। तो आप समझ सकते हो वो कितना पावरफुल है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि उससे बदला नहीं लिया थॉर ने। तीनों थॉर ने मिलकर उसकी भी पुंगी बजाई ही दी। गॉर के कैरेक्टर की 2 पॉसिबिलिटी है एंट्री की। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सोनी और मार्वल की आपस में डील हो जाए, वो भी नल के कैरेक्टर को लेते हुए। मतलब नल का कैरेक्टर जो है वो सिम्बियोट का गॉड है और सिम्बियोट के गॉड से ही उसको पावर मिली थी, तो हो सकता है वो नल को दिखाएं और इसके लिए उन्हें
पहले डील करनी पड़ेगी, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गाइस लास्ट टाइम जब बात चल रही थी स्पाइडरमैन 3 की राइट्स की, तो उसके लिए भी सोनी नानुकुर कर रहा था, लेकिन टॉम हॉलैंड के चलते स्पाइडरमैन 3 मूवी बन रही है, वो भी MCU के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की। तो सेकंड पॉसिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। तो उस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए आपको थॉर रैग्नारोक के कुछ सीन अपने माइंड में दोहराने होंगे। सीन कुछ इस प्रकार के हैं कि गाइस आखिरकार क्या आपने हेला को मरते हुए देखा थॉर रैग्नारोक में? वैसे मैंने तो नहीं देखा, तो और ना ही MCU वालों ने दिखाया, तो आप समझ सकते हो ऐसा हो सकता है कि गाइस एसगार्ड जब खत्म हो गया हो, उसके बाद से ही हेला गई हो गॉर के पास और उसने अपना लिविंग सूट उसे दे दिया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग सूट उसने उससे छीन लिया हो गॉर ने, वो भी हेला से। क्योंकि गाइस हेला का कोई भी वजूद अब नहीं बचा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि गाइस एसगार्ड से उसे पावर मिलती थी और एसगार्ड तो खत्म हो गया, तो अब उसकी पावर या फिर उसके होने या ना होने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो गॉर को अपना सूट देगी और कहेगी मेरे बदला लो, वो भी थॉर से। इसी के चलते गॉर अभी तक नहीं दिखा और गॉर अब देखने हमें मिलने वाला है थॉर लव एंड थंडर में। एक ये पॉसिबिलिटी बनती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि गॉर जो है वो हेला को पकड़े और उससे उसका लिविंग सूट छीन ले। और जब हमने हेला के शॉट को देखा है तो उसका शॉट गॉर के शॉट से बहुत ही मिलता जुलता है, तो हो सकता है मार्वल वालों ने पहले से ही रेफरेंस कुछ दिया हो गॉर का इसी में। तो जब हम बात करते हैं गॉर की पावर और उसकी स्ट्रेंथ की, तो उसकी पावर जो है वो उसकी फिजिकल पावर, और जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो उसकी एक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि गाइस वो सामने वाले को लॉजिकली भी हिट कर देता है। मतलब फिजिकली तो उसका काम ही हिट करना और लॉजिकल भी वो हिट कर देता है, जिसके कारण ही एक बार उसने थॉर को अनवर्दी कर दिया था और वो अपना म्योनिर नहीं उठा पा रहा था। तो गाइस आपको गॉर की एंट्री की फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो गाइस आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।